नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स मैन एकेडमी पर स्वागत है। इस समय आप कभी भी मीडिया खोल कर देख लीजिए, किसी भी अखबार को पढ़िए, कहीं भी यूट्यूब के चैनल पर जाइए, एक ही समाचार चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है। और वो पाप क्या है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को उन्होंने बुला के व्हाइट हाउस में लंच करवाया है। अब लंच तो करवाना ही था, कोई भी व्हाइट हाउस जाएगा तो डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका, खाली पेट तो नहीं भेजेगा। चलिए, लंच करवा दिया उन्होंने, बट क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है? आज इसी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप का असीम मुनीर से मिलना इट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। इससे इंडिया को फायदा ही फायदा है। हमें हमेशा इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज नहीं करना चाहिए। यूएस एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिया भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। यूएस के अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट है, इंडिया का अपना खुद का नेशनल इंटरेस्ट है। ये जरूरी नहीं कि दोनों के नेशनल इंटरेस्ट मिले, और ये भी जरूरी तो नहीं है कि उसके नेशनल इंटरेस्ट से भारत के नेशनल इंटरेस्ट को खतरा पहुंचता है। तो जब भी हमें इस तरीके से एनालाइज करना है, देन वी हैव टू थिंक कि इंडिया को इस पर्टिकुलर चीज से क्या कोई फायदा हो सकता है। इसके बारे में हमें एनालाइज करना है, ना कि यूएस जो है वो भारत के इशारे पे काम करे। बिकॉज इंडिया भी नहीं करता है। यूएस ने कहा था ना उस समय कि तेल मत खरीदो रशिया से, हमने तो रशिया से खरीदा। S-400 मत खरीदो, खरीदा। तो इंडिया ने भी अपना नेशनल इंटरेस्ट किया, बट दैट डजेंट मीन कि इंडिया वांटेड टू इंटेंशनली हर्ट यूएस। बिकॉज हमारा थ्रेट चाइना है, तो हमें रशिया के साथ ट्रांजैक्शन करना था, और रशिया हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर है। वैसे यूएस इस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाकर लंच करवा रहा है। दैट डजंट मीन कि वो इंडिया को हर्ट करना चाह रहा है या इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है। हो सकता है अमेरिका की खुद की अपनी कोई मजबूरी हो, या अमेरिका का खुद का अपना कोई नेशनल इंटरेस्ट हो। तो इसी के बारे में फ्रेंड्स आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि रियल जियो पॉलिटिक्स क्या चल रहा है इस समय यूएस और पाकिस्तान का। क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतना स्पेशल विजिट असीम मुनीर का व्हाइट हाउस में करवा रहे हैं। बिकॉज असीम मुनीर केवल डोनाल्ड ट्रंप से ही नहीं मिलेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेग्सेथ, इन सभी से असीम मुनीर का एक 5 दिवसीय दौर कर समय इन सभी लीडर से मुलाकात होगी। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर की जो लंच में विजिट होने वाली थी ये फाइनली हो चुका है। और अब हमें यह पता चल चुका है कि इन दोनों के बीच में क्या क्या बातचीत हुई है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज सुबह से कॉन्स्टेंटली एक खबर चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से फाइनली मिल चुके हैं। और मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ही इज ऑनर्ड टू मीट पाकिस्तान आर्मी चीफ, और इनफैक्ट उन्होंने आर्मी चीफ असीम मुनीर को थैंक यू भी बोला है। तो आज फ्रेंड्स इसी के बारे में बात करेंगे कि दोनों के बीच में क्या आउटकम निकल कर आया, और क्यों डोनाल्ड ट्रंप थैंक यू बोल रहे हैं असीम मुनीर को, क्यों डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर को इतना ज्यादा स्पेशल फील करवा रहे हैं, उसका क्या रीजन है, अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट किस तरीके से काम आ रहा है, एंड व्हाई इट इज एन एक्सीलेंट न्यूज फॉर इंडिया। इससे इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को डायरेक्टली पॉजिटिव इंपैक्ट पहुंचते नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, ट्रंप और मुनीर के बीच में बातचीत की हुई। तो ऑब्वियसली पहला मुद्दा तो था ईरान। ईरान के ऊपर तो इन दोनों के बीच में डिटेल में बात हुई होगी। बिकॉज अगर फ्रेंड्स आपने आज न्यूज देखा होगा तो ये क्लियर है, कट है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्लान बना रहे हैं मिलिट्री इन्वेजन का ईरान में करने के लिए। तो इसीलिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा वहां पे सपोर्ट प्ले कर सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स ट्रंप और मुनीर के बीच में ईरान के बारे में बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को बहुत अच्छे से जानता है, इनफैक्ट हम लोग या किसी और से बहुत अच्छे से जानता है। और इनफैक्ट पाकिस्तान भी खुश नहीं है कि जिस तरीके से ईरान इस पूरे एरिया में इंस्टेबिलिटी कर रहा है। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुनीर जो है उन्होंने मेरे साथ एग्री भी किया। बिकॉज कॉन्स्टेंटली फ्रेंड्स पता है आपको कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को सपोर्ट करते आई है, इजराइल को तो वो एक्नॉलेज भी नहीं करती है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे पाकिस्तान का स्टैंड को टर्न कर दिया, ये तो समय बताएगा। बिकॉज इसके अलावा ये कुछ बातचीत क्लियर कट ये ट्रंप ने नहीं बताया कि दोनों के बीच में क्या बात हुआ है। उन्होंने बस इतना ही 2 लाइन का एक स्टेटमेंट जारी किया है। बट ऑब्वियसली जब वो कह रहे हैं कि यानी एग्रीड विथ मी, तो कुछ हद तक वो पाकिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस में ला ही पाए होंगे। इसके बाद ट्रंप ने मुनीर के बारे में क्या कहा, तो उन्होंने कहा ही वॉज ऑनर्ड। और इनफैक्ट उन्होंने कहा कि मेरा क्या रीजन है आपको बुलाने का, तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूं क्योंकि आपने पाकिस्तान और इंडिया के वॉर को खत्म कर दिया। तो यहां पर फ्रेंड्स इन्होंने कुछ ऐसा बात नहीं कहा कि मैंने मेडिएशन करवाया है या इंडिया के कहने पर पाकिस्तान ने वॉर रोका, कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिंपल ये कहा है कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं बिकॉज आपने इस वॉर को खत्म किया है। ऑल्दो ये इंडिया के स्टैंड से काफी अलग है, बिकॉज इंडिया ने
अभी जस्ट रिसेंटली कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट से इंडिया ने ये वॉर को खत्म किया था। इसमें पाकिस्तान की कोई ऑप्शन नहीं था। पाकिस्तान को तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा था, वो तो इंडिया के ने बड़े दिल से पाकिस्तान की मदद की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ट्रंप ने मुनीर के बारे में ये कहा। ट्रेड डील के बारे में अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी जस्ट व्हाइट हाउस से कुछ महीने पहले ही गए हैं और हम ट्रेड डील इंडिया के साथ भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम ट्रेड डील इस समय पाकिस्तान के साथ भी कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टू स्मार्ट पीपल, टू वेरी स्मार्ट पीपल डिसाइडेड नॉट टू कीप गोइंग विद वॉर, दे आर टू बिग न्यूक्लियर पावर्स। तो ये एज यूजुअल फ्रेंड्स ट्रंप का स्टेटमेंट, टू स्मार्ट पीपल, टू वेरी स्मार्ट पीपल। तो अब इसमें फ्रेंड्स हमें ज्यादा मतलब निकालने का जरूरत नहीं है कि स्मार्ट पीपल बोल दिया उन्होंने, थैंक यू बोल दिया उन्होंने असीम मुनीर को। आपको पता है ट्रंप का जो लैंग्वेज है, हर चीज में स्मार्ट, हर चीज को वो बड़ा बनाना चाहते हैं। मतलब ट्रंप थिंक्स कि वो एक लाइफ से बड़ा इमेज है उनका और वो हर चीज बहुत बड़ा करते हैं। तो इसलिए उनका अगर आप एक तरीके से स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे तो हर एक स्टेटमेंट में वो ऐसे कैजुअली कुछ भी बोल देते हैं, बट उसको हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स मोटा मोटी 3 चीजों के ऊपर ट्रंप और मुनीर की बातचीत हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट ईरान के ऊपर इनका मेजर फोकस रहा। उसके बाद उन्होंने मुनीर को कहा कि आप वॉर रोकने में काफी मदद की है, तो इसलिए उसको थैंक यू भी बोले और उन्होंने कहा कि ये मेरी ऑनर है आपको वेलकम करने का। और साथ ही साथ ट्रेड डील में ट्रंप ने ये कहा कि इंडिया के साथ तो बातचीत चल ही रही है और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत चल रही है। अब इसको बहुत सारे मीडिया चैनल्स और बहुत सारे ऐसे और भी लोग हैं जो इसको गलत तरीके से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, बिकॉज उनका कहना है कि ये इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल है, इंडिया के लिए बहुत बड़ी चिंता की विषय है कि किस तरीके से यूएस और पाकिस्तान के बीच में रिश्ता निभते हुए नजर आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स हमें समझना है कि यूएस की इस समय नेशनल इंटरेस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट है कि कैसे इस व्यक्ति जो रजा शाह पहलवी है इसको वापस से ईरान में एस्टैब्लिश किया जा सके। फ्रेंड्स आपको पता है कि ये वो व्यक्ति हैं जिनको आयतुल्ला ने पावर से हटाकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बनाया था। ये रजा पहलवी एक लिबरल सेक्युलर पर्सन है, अमेरिका के काफी खास हैं। और देखिए फ्रेंड्स जस्ट आज ही सुबह की एक खबर आ रही है 7:21 AM की कि यूएस ऑफिशियल जो हैं वो अब रेडी हैं एक पॉसिबल स्ट्राइक करने को ईरान में इन कमिंग डेज। और इनफैक्ट इजरायली मीडिया आउटलेट्स के हिसाब से ये भी कहा गया कि यूएस जो है वो ग्राउंड इन्वेजन भी इसराइल के साथ कर सकता है टू गेट आयतुल्लाज सफर फ्रॉम द सेम फेट विच सद्दाम हुसैन इन इराक सफर्ड। तो फ्रेंड्स यहां पर डायरेक्टली पाकिस्तान के बिना यूएस जो है वो कुछ कर नहीं सकता है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ट्रंप का मुनीर से मिलना तो यही था। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो परिवार है, उनके जो बेटे हैं, वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो यहां पे उनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को पता है आज न कल तो वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, वो अपने परिवार का एक अच्छा खासा बिजनेस बना रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान में उनको एक बहुत बड़ा जमीन का अलॉटमेंट हुआ है जहां पे क्रिप्टो माइनिंग की होगी और इलेक्ट्रिसिटी उस माइनिंग के लिए भी ट्रंप के उस फैमिली एंटरप्राइज को यहां पर मिलते हुए नजर आएगा। तीसरा बहुत बड़ा रीजन फ्रेंड्स क्यों यूएस जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को बना रहा है वो है क्रिटिकल मिनरल्स। आपको पता है फ्रेंड्स बलूचिस्तान के प्रोविंस में पाकिस्तान के पास एक अनटैप्ड बहुत बड़ा खजान है और यहां पर चाइना अपने एक्सप्लोरेशन को कर रहा है। तो यूएस क्योंकि आज चाइना के एग्रेशन झेल रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स में और क्रिटिकल मिनरल्स में, और वो अब यूक्रेन और पाकिस्तान दोनों के साथ मिलकर अपने क्रिटिकल मिनरल्स के डेफिशिएंसी को वो पूरा करना चाहता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स अफगानिस्तान, आपको पता है कि अफगानिस्तान तो अमेरिका छोड़ के चला गया है, लेकिन अभी भी अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के साथ अपने प्रेजेंस को बना के रखना चाहता है। उसका सबसे बड़ा रीजन अगेन फ्रेंड्स अनटैप्ड मिनरल एंड रिसोर्स। पता बोला यह जाता है कि अफगानिस्तान में क्रिटिकल मिनरल्स का एक खजान है जिसके बारे में तो हमें पता भी नहीं है, बिकॉज आज तक कोई माइनिंग ही नहीं हुआ है। इसलिए फ्रेंड्स यहां पर भी अफगानिस्तान में प्रेजेंस को बनाने के लिए अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सब कुछ अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट है। अब इसके अलावा एक और बात आप समझिए कि ये सभी चीज से हमें ये पता चल रहा है कि यूएस जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाह रहा है। अगर क्रिटिकल मिनरल मिलता है, अगर क्रिटिकल मिनरल है अफगानिस्तान में, अगर क्रिटिकल मिनरल है बलूचिस्तान में, तो प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज अगर अमेरिका नहीं करेगा तो कौन करेगा? चाइना। अब देखिए ना, चाइना बलूचिस्तान में रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है, अफगानिस्तान को वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो आप क्या चाहेंगे कि पाकिस्तान यूएस खत्म हो जाए? तब तो फिर पाकिस्तान कंप्लीटली चाइना के पास चला जाएगा और चाइना फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान इस पूरे इलाके में अपना काफी ज्यादा इंफ्लुएंस बढ़ा लेगा। तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ रिश्ता बढ़ाकर
इनफैक्ट किसको अलग कर रहा है? चाइना को। तो ये जो चाइना और पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, इसको ये खत्म करने का प्रयास कर रहा है। सो ये भारत के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज पाकिस्तान अगर इसी तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंडेंस होगा तो इंडिया के लिए तो ये एक और बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज याद रखिएगा, इंडिया का चैलेंज अमेरिका तो है ही, अमेरिका इज नॉट अ ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ अस, फॉरगेट अबाउट इट। बट चाइना भारत का सबसे इमीडिएट थ्रेट है, बिकॉज चाइना कभी नहीं चाहेगा उसके ही पड़ोसी में कोई कंट्री इतना आगे बढ़ पाए विथ डेमोक्रेसी, नॉट डिक्टेटरशिप। तो वो चाइना के लिए एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है फ्रेंड्स। इसीलिए पाकिस्तान का यूएस के साथ क्लोज जाना, ये इंडिया को काफी ज्यादा पॉजिटिव बेनिफिट करेगा, बिकॉज चाइना का रोल काफी कम होगा। तो इसीलिए हमें इसको इस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि यूएस को अपना नेशनल इंटरेस्ट है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है, बट उस नेशनल इंटरेस्ट से हमारे नेशनल इंटरेस्ट को क्लियरली बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज उतना ही ज्यादा पाकिस्तान चाइना की जो ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, नो लिमिट फ्रेंडशिप है, या जो भी फ्रेंडशिप कह लीजिए, वो थोड़ा कम होते नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? ये इस एनालिसिस में से कुछ अलग एनालिसिस आपका हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय।